बस एक बार माल हाथ में आ जाए, उसके बाद सीधा गांव का टिकट कराऊंगा और सबसे पहले उस जमींदार से अपनी जमीन वापस लूंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे ऐश करूंगा और फिर पैसा खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाऊंगा। लगता है आ गया। लेकिन ये बाइक से क्यों आया? इसने मुझे पैसे देने के लिए अपनी कार बेचकर बाइक खरीदी। हमें संजू ने भेजा है। तू ही सुनील है ना? हाँ मैं सुनील हूँ। पैसे कहाँ हैं मेरे? हाँ लाए ना, आधे इस हॉकी में, आधे इस रॉड में। तुझे कौन से वाले चाहिए? देखो संजू से कहो कि पैसे दे दे मेरे, वरना क्या बे? अबे ओ चपड़ गंजू, तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या बे? हैं? तेरे समझ में नहीं आता? ये रॉड और ये हॉकी तेरे को मारने के लिए लाए हैं, तेरे हाथ पांव तोड़ने के लिए नहीं लाए। मरना समझता है या नहीं समझता है? ताकि तू संजू को वापस परेशान ना कर सके। माने भैया, पहली रॉड मैं मारूं क्या? हाँ मार देना, लेकिन सर पर मत मारना, वहां सिर्फ मैं मारूंगा। चल डन डील, आजा बेटा। अरे भाग रहा, भाग। जब पकड़ साले को, मैं बाइक लेके आता हूँ। जा। मरना तो तुझे है ही, तो जितना मुझे थकाएगा मैं उतना तुझे तड़पाऊंगा। सुनील बेटा बाहर आजा। देख माने भैया का गुस्सा है ना, कतई डेंजर है। तड़प तड़प के मरेगा तू, और तेरे मरने के बाद ना तो एक बार मैं भी तुझे मारूंगा। क्यों माने भैया? एक बार तो मार सकता हूँ ना, मरने के बाद थोड़ी मारेगा मुझको, हैं? तू आजा, आसान मौत दे देंगे माने भैया, आसान। सुनील देख, मैं तुझे हॉकी नहीं मारूंगा, मैं तेरे सर पर गोली मार दूंगा, दर्द से पहले ही मौत हो जाएगी। सुनील चल अब बाहर निकल। क्या हुआ भाई? अरे बाहर आ, बताता हूँ क्या हुआ। ओह भाई क्या हो गया? अरे भाई कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए बाहर बुलाया तुझे। ऐसा क्या हुआ? देख भाई, पैसे दिए हैं तो देखना चाहिए ना, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, काम उनसे होगा नहीं होगा, उनके बस का है नहीं है कि नहीं? पैसे दिए तसल्ली करनी बनती है। तूने मेरी बात पकड़ ली, पैसे दिए तसल्ली करनी बनती है ना? मिलाओ फोन। अरे वही कर रहा हूँ, रुक जा। बोल। हाँ भाई, वो मैं पूछ रहा था कि काम हो गया कि नहीं हुआ। अबे खाने का काम दिया था या मारने का? वो भाई मैं बस वो जानने की कोशिश कर रहा था कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए फोन कर रहा था ना मैं। समझ रहे हो कि नहीं आप मेरी बात? तो जितना बात करेगा काम उतना ही लेट होगा। देख, काम होती तुझे मेरा फोन खुद आ जाएगा, समझा? पेमेंट भले ही तूने हाफ दी है, पर काम फुल एंड फाइनल होगा। चल अभी रख। क्या हुआ भाई? अरे यार बड़ा ईमानदार आदमी है, कह रहा पेमेंट भले हाफ लिया है पर काम फुल करेगा। भाई सही है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ और एक खास बात। क्या? कह रहा काम होते फोन कर देगा। भाई इससे अच्छी बात और क्या होगी? भगवान का सब ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं यार, हैं? भाई वैसे हम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ भाई छोले कुलचे। किधर मिलेंगे? हाँ बस ये सामने। अरे मिला क्या? पता नहीं, कहीं चूहे की तरह छिप गया है, मिल ही ना रिया। तो चूहे की ही मौत मरेगा। वो देख, क्या? चूहा भाग रहा है। चलो जल्दी पकड़। उसके साथ गाड़ी में जाने से अच्छा मैं रोड पे अकेली पैदल चलती हूँ। कितनी शांति है यहाँ पे। इतना इरिटेट करता है ना, मन करता है बाल नोच लूं, थप्पड़ मारूं, तो गुस्सा आता है शक्ल देख के उसकी। इसे कहीं देखा है। ये तो वही वेटर है, मुझे इससे पूछना है किसके कहने पे इसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाई थी। तो बस हो गया। मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे, मैं अब किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मेरी जान बख्श दो।
रहम करो मुझ पे। रहम कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक 10 मिनट के बाद मैं तेरा पीछा करूंगा। तेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट है। भाग भाग। तूने मेरी गोली का निशाना तो देखा है ना? हाँ। अब हॉकी का भी देख। तुमने किया ना वो सही नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यन सिर्फ पूरब का बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा है। अगर तुम्हें लगता है तुमने सही किया है तो फिर से सोचो तुम, क्योंकि आप पूरब घर में नहीं बल्कि होटल में रह रहे हैं। और तुम रिया, यू नॉट अ किड एनीमोर, तुम बड़ी हो गई हो। खुद की सोच, खुद की इंस्टिंक्ट को फॉलो किया करो ना। जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें लगता है वही सही है। अपनी सोच पर किसी की सोच को हावी मत होने देना। यू आर राइट डैड। मुझे जो लगता है और मुझे जो दिखता है, मुझे उसी पे बिलीव करना चाहिए। किसी की भी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, राइट? या मैं तुम्हें I'm sorry, I don't want to talk to you. Even I don't want to talk to you. I'm not sorry about that. और तुम्हें मनाने भी नहीं आऊंगा। कल जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो आलिया ने जानबूझ के किया। मैं जानता हूं तुम भरोसा नहीं करोगे। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी क्लैरिफिकेशन। तुमने ये सब क्यों किया मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम दोनों बच्चे नहीं हैं। हम दोनों जानते हैं ना कि क्या सही है, हम दोनों जानते हैं क्या गलत है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सही को सही और गलत को गलत कहो। सच और झूठ और सही और गलत को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, जिससे तुम दुनिया को ये दिखाओ कि जो तुम्हें सही लगता है वो सही है, जो तुम्हें गलत लगता है वो गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। किसी मुसीबत में। आंटी, आप ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी के घर गई हो, आसपास की कोई दोस्त हो, वहां चली गई हो। वो कहीं नहीं जाती मुझे बताए बिना। अगर फोन नहीं लग रहा वो घर आके मुझे बताती है, फिर कहीं जाती है। वो नहीं जाती मुझे बताए बिना कहीं। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। आप हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं बेटा, तू घर पे रुकेगी। आसिफ, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं घर पे क्या करूंगी? कहीं प्राची को कुछ हो गया तो? प्राची को कुछ नहीं होगा। मैं उसे घर लेकर आऊंगी ना। कुछ नहीं होगा प्राची। आंटी ले चलिए ना, मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, आराम से आ जाएगी। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी का झगड़ा क्यों होता है तुमसे। Exactly, बहुत स्टूपिड है वो, और आपको तो पता है लड़कियां कितनी स्टूपिड होती। सॉरी। मेरी बात सुन, सरिता जी की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है ना। घर पे कोई नहीं है, मधु भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, और तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर का और सरिता जी का ख्याल रखे। निभाएगी ना? बस मेरा बच्चा। और तू सोच, हम निकल गए, उसके बाद हमारे पीछे से वो घर आ गई तो हमें कौन बताएगा? तू बताएगी ना? थैंक यू। मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो प्लीज, गाड़ी तेज चलाना। मुझे पता था तुम बात करने आओगी, इसलिए दरवाजा खुला रखा था। मैंने नीचे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर आकर आराम से आपसे बात। आराम से नहीं, तुमने नीचे बात इसलिए नहीं की क्योंकि रिया वहां पर थी और तुम रिया के सामने बात नहीं करना चाहते थे। I just didn't like the way you spoke to me in front of Riya. वो बच्ची है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, गलत समझेगी वो। Exactly my point. कि उसे सही और गलत की समझ नहीं है, इसलिए उसे अपनी नजर से दुनिया दिखाना बंद करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सही गलत समझाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई। तुमने दिशा का एक्सीडेंट किया,
ये बात रिया को गलत नहीं लगती, इससे गलत क्या हो सकता है? मैंने नीचे कहा कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो अभी बच्ची है, इसलिए अगर वो कुछ गलत करे तो उसे सुधारना हमारा काम है। लेकिन तुम क्या सिखा रही हो उसे? ये कुछ गलत नहीं होता, जो आपको सही लगे वो सही है। इट्स ओके टू डू रॉन्ग। नो भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू भाई? आप मेरे अगेंस्ट, आप मेरे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? तुमने जानबूझ के बेशक एक्शन किया है। आर्यन को लेकर तुम पूरब को ब्लैकमेल कर रही हो, और तुम पूछो तुमने गलत क्या किया? भाई वो मैं बस अब तुम रिया को और नहीं बिगाड़ोगी। अगर तुमने फिर से रिया के सामने ये सारी बातें की ना, तो मैं रिया के सामने तुम्हें इंसल्ट करूंगा, ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें इस बात का एहसास होगी। जब तुम ये सब कुछ करती हो ना, तो मुझ पर क्या बीतती। भाई यू जस्ट गेटिंग ऑल दिस रॉन्ग। मेरी बात सुनिए, मैंने ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है। मुझे पता है कि गलत कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जानबूझकर हुआ। सर, सब मेरी बेटी ही ऑफिस गई थी, ऑफिस से घर के लिए निकली, लेकिन बहुत वक्त हो गया घर नहीं पहुंची। इनकी जो बेटी है वो मेरे साथ ही थी। आप लोग पहले आराम से बैठ जाएं, आराम से बताएं। सर, इनकी जो बेटी थी वो मेरे साथ थी। हम लोग गाड़ी में एक साथ में थे। हमारा किसी बात पे झगड़ा हुआ और मैंने उसको बोला कि मैंने उसको गाड़ी से उतार दिया, और इस बात को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। लेकिन जहां मैंने उसको उतारा था उसका घर वहां से सिर्फ 15 मिनट दूर है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। आप लोगों ने आसपास की मार्केट में चेक किया? शॉपिंग मॉल वगैरह में अक्सर लड़कियां ऑफिस के आने के बाद वहां चली जाती हैं। नहीं, मेरी बेटी ऑफिस से हमेशा डायरेक्टली घर आती है सर। जी हाँ सर, उसने मुझे बोला था कि वो सीधा घर ही जा रही है और वो हमेशा घर ही जाती है। ये कौन है? आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड? देखिए, उसकी सहेलियों को फोन करिए, आसपास के रिश्तेदार जो हैं जिनको वो जानती है या फिर जहां वो जा सकती है वहां फोन करके पता करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे? सब कुछ हम लोग ही करें? हम करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा वेट करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप भी कीजिए। सर, आप हमारी बात नहीं समझ रहे, ये मैटर बहुत सीरियस है। हम समझ रहे हैं, आप भी समझिए। 1-2 घंटा लेट हो जाने से पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इंतजार करिए, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ खाने पीने के लिए गई हो, तो थोड़ा वेट करिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कोई एक्शन लेना है या नहीं। मेरी बेटी घर नहीं आई है, उसका फोन इसकी गाड़ी की बोनेट पे मिला है। जी हाँ, उसका फोन मेरी गाड़ी के बोनेट पे था। मैं आइसक्रीम खाने गया था, मैंने गाड़ी वहां पार्क करी थी। मेरी गाड़ी के ऊपर किसी ने कीचड़ भी उछाला था। मुझे लगा उसने मुझसे बदला लेने के लिए कीचड़ उछाला है, लेकिन उसका फोन वही था। मुझे लगा भूल गई। मैंने फोन लिया और मैं इनके घर गया उनसे पूछने के लिए, लेकिन वो नहीं आई थी सर। इसका मतलब साफ है ना कि वो मुसीबत में है। तो आप लोगों को शक है किसी पर? बोलिए। देख लड़की, मरना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि जिसके ब्लैकमेलर को हमने मारा है उसी ने हमें पैसे दिए हैं तुझे मारने के लिए, तो बचने के चांस नहीं है। मैं आपको डबल पैसे दूंगी। डबल पैसे दूंगी? रुक जाइए, बस इतना बताइए कि मुझे मारने के लिए आपको किसने पैसे दिए? मैं आपको डबल पैसे दूंगी, क्योंकि मुझे डाउट है कि जिस आदमी को आपने मारा था वो उससे मिला हुआ है जो मुझे मारना चाहता है, और जो मुझे मारना चाहता है वो उससे मिला हुआ है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज बताइए, मैं आपको डबल पैसे दूंगी, प्रॉमिस। प्राची इज इन ट्रबल। सरिता दादी जब डैड से बात कर रही थी, डैड ने उसको बोला कि वो प्राची को ढूंढ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राची गायब है। प्राची गायब है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये हमें पता है, और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहीं संजू ने तो उसे किडनैप निकाल लिया? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? वो हेलो, तुम्हें लगता है कि संजू प्राची को किडनैप कर सकता है? संजू बाबा, तो मैं उसकी मूवी तो नहीं देख रही हूँ, मैं तो कोई और मूवी देख रही हूँ। उसी के लिए तो तुझे कॉल किया था। पता है, इस मूवी में जो हीरोइन है ना, वो बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है। मतलब यू लुक बेटर विद योर स्टाइल एंड ऑल, बट स्टिल यार। लिसन, मुझे तुम्हारी बकवास में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि संजू प्राची को किडनैप कर सकता है क्या? लाइक संजू कैन हार्म प्राची? रिया, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि संजू प्राची को किडनैप करे या ना करे? तुझे प्राची की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई एम नॉट वरीड अबाउट प्राची। मैं डैड के लिए वरीड हूँ यार, क्योंकि वो प्राची के लिए वरीड हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती यार इन सब में डैड इन्वॉल्व हो। ओके रिया, आई अंडरस्टैंड,
बट अगर इमेजिन जिस संजू ने अगर प्राची को किडनैप कर भी लिया होगा तो क्या कर सकती है, मतलब क्या करेगी? Dude, प्राची is missing and मुझे लगता है कि संजू इन सब में इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि उस संजू ने प्राची को किडनैप किया है। I just want my dad to give the love and the care to me. उनका सारा अफेक्शन मेरे टुवर्ड्स होना चाहिए, ना कि उस प्राची की तरफ। मैं ये सब होने से रोकूंगी, कैसे भी। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। माँ, सुल्तान आंटी, आंटी बुरा हो तेरा सहाना। तेरी वजह से इस उम्र में पूरे हड्डियों का इंजर पिंजर। आंटी क्या कर रहे हो आप? हाय हाय, जवाब दो ना। हाय, हाथ में तो भार उठा है मेरा, मतलब हाथ ठीक है। खड़े होके देखती हूँ, पैर की, अरे खड़े हो गए खड़े, मतलब हड्डी पसली सब ठीक है। अगर मेरी एक भी हड्डी टूटती ना तो मैं सहारे की हड्डी पसली एक कर देती। और ये सरिता बेन गुस्सा छोड़, उधर पुलिस स्टेशन पहुंच प्रज्ञा के पास। बस इतना पता चल जाए कि वो गई किस साइड है। यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ तो यमुना नदी, यहाँ तो सेफ भी नहीं होता है रात को। इस साइड गई होगी। Oh, shit. प्राची का बैग। Oh, shit. अगर प्राची का बैग यहाँ पर है तो प्राची मतलब कहीं आसपास ही है। लेकिन प्राची का बैग ऐसे रोड पे क्या कर रहा है यार? किसी ने जबरदस्ती? नहीं, रणबीर कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है प्राची। शिट, क्या कर कहीं प्राची किडनैप तो नहीं हो गई? शिट। अरे कहाँ रह गया था भाई? वो तुम्हारी गाड़ी नहीं खुल रही थी, बड़ा हवाई जहाज लेके आए हो। मुझे लगा तू तो नोट छापने चला गया। फोन बज रहा है। हाँ, हेलो संजू, तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? तुम्हारे कॉल्स बड़े भारी हैं, वेट ज्यादा है इसलिए नहीं उठा रहा था। Listen, shut up. शट अप। देखो, नहीं तो तुम मेरी माँ हो, न बहन हो, न बीबी हो, न गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी तो नहीं हो। फिर जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों परेशान हो रही हो? Listen, ये बताओ कि प्राची को गायब करने में तुम्हारा हाथ है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? Hey, mind your language. मेरा कहने का मतलब है कि ये किसने कह दिया कि तुम्हें प्राची गायब हो गई है? मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही है। I'm telling you, they'll find you and they'll kill you. अच्छा, मतलब प्राची के पापा भी हैं जो मुझे ढूंढेंगे और उसके बाद मुझे मार देंगे। वाह वाह, कमाल हो गया। Listen, कि कोई पापा नहीं है ना कोई भाई है, उसके चाहने वाले बहुत है जो उसे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं प्राची के साथ? दो लोग मुझे ढूंढेंगे और मार देंगे। प्यार करता हूँ उससे। उसे कोई तकलीफ दी, उसे कोई परेशानी दी है? दी तो बताओ। लिसन संजू, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसको दिल जीतो ना, ऐसे उससे जबरदस्ती शादी क्यों करोगे? अरे किसने की जबरदस्ती शादी उसके साथ? नाम बताओ मुझे उसका। शादी शादी Oh, no, 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 no. संजू, don't even think about that, please. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे तुम्हें पता नहीं तुम कितनी अच्छी हो यार। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। संजू, संजू। अबे फिर फोन करती रहेगी। इसे काटो और करो ब्लॉक। हाँ, लड़की बड़बोली है पर बड़बड़ करके भी कमाल का आइडिया दे गई। टू गुड है। पैसे किधर हैं? माने भाई, आओ जरा गले लग जाओ। हैं? भाई मेरे, मतलब बधाई दो मुझे। किस बात की? रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। जा ले जा अपनी दुल्हनिया। सुन बे, पैसे अपनी गाड़ी में रख दे और चल मेरे साथ। चल जल्दी। ओहो, एक मिनट आराम से।
जबरिया जोड़ी के बारे में जानती हो? पिक्चर का नाम है। क्या बात है, पिक्चर के बारे में पता है? पिक्चर की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, वो पता है तुम्हें? मैंने नहीं देखी है पिक्चर। कोई बात नहीं, जब तुम मुझे देखोगी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अपना दिल दे बैठोगी मुझे। हाँ, मैं करूंगा तुम्हारे साथ जबरिया जोड़ी। क्या कहती हो? ये कहती हूँ। छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। क्या कर रहे हो? भाभी है तुम्हारी, हैं? मेरी जबरिया जोड़ी है, उम्मीद से पेश आओ। नमस्ते करो, चलो। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी बोलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हाँ, सॉरी बोलो। सॉरी भाभी जी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, चलो ले चलो प्यार से। क्या बदतमीजी है ये? आराम से चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं बैठना मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। बैठाओ बैठाओ, हटो तुम लोग, हटो 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 हटो, चुप एकदम, छोड़ो चुप। अरे तू क्या अपनी शादी करवाने लग गया है क्या बे? अरे किसी भी पंडित को ले आना। कौन सा अपने बॉस को यार? अरे बॉस को नहीं, भाई जी। नहीं नहीं नहीं, आज का भाई संजू भाई। अरे लेकिन मैं आपसे बस ये ना 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 ना, तू हो या कोई और, लड़की की शादी तक संजू को कोई उसके नाम से नहीं बुलाएगा। एक बार लड़की की शादी हो गई, उसके बाद संजू को उसके नाम से बुलाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बड़े भाई। मारो क्यों? मुझे लगा तुझे दौरे पड़े बे। आपके लगने से क्या होता है? मुझे कोई दौरे नहीं पड़े। मैं सिर्फ आपको बोलने से रोक रहा था कि चुप हो जाओ, तुझे ठंड रख लो। बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। क्या? वो जो बड़े भाई जी है ना, मतलब आपके और मेरे बॉस, वो अब घोड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। शादी नहीं हो पाएगी उनकी अब। क्यों बे? क्योंकि उनकी दुल्हनिया भाग गई। क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहा। अरे गुड्डू भी कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है। वो लड़की पता नहीं कैसे रस्सी से हाथ खुला ली, और वहां पे ना खुली भी रस्सी पड़ी है भाई जी। फिर मार दिया। ये पाप है जो ये बार बार करते हो, मासूम को मारते रहते हो। नहीं ढूंढूंगा मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने सोचा दिल्ली के सारे कोनों को तो मैं घूम चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आके गुंडों के अड्डे पे बैठ के घूमूंगा, तो मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। घूमने में मजा आता है। दोस्त का घर है, दोस्त के घर आए हो, कैसी बातें कर रही हो यार? इतना ना मुझे यार मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आराम से, तुम्हारे दोस्त एक गुंडे यहाँ पे आ जाएंगे, आराम से बात करो। कोई नहीं, यहाँ सारे गुंडे गोडाउन के उस तरफ है। तुम्हारे सामने मैं हूँ और मैं कह रही हूँ मुझे यार मत बुलाओ। मुझे क्यों इरिटेट करते रहते हो? इरिटेट करने थोड़ी आया था मैं, तुम्हें बचाने आया था। बचाने? तुम मुझे बचाने आए थे? हाँ हाँ, तुम यहाँ फंसे हो, मतलब मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं अच्छी खासी बाहर निकली थी, तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। गाड़ी देखी और मैंने सोचा ओहो ये तो रणबीर सर की गाड़ी है, मतलब यहाँ आए होंगे कोई गड़बड़ करने, इसलिए मैं आ गई तुम्हें बचाने। अच्छा ठीक है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? ठीक है ना, मैं तुम्हें बचाने आया, तुम मुझे बचाने, हिसाब बराबर। ओके, अब चिक 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 बंद करोगे और प्लीज मुझे आजाद कर दो। प्लीज खोलो, मेरे हाथ खोल दो यार। You know what? ये बहुत अच्छा टाइम। This is the best time. I know exactly, it is the best time। अभी कोई नहीं आसपास, खोलो ना। भागने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्राची, वो वैसा काम वाम नहीं कर सकते। एक थप्पड़ मारूंगी। माफी की बात करूं मैं, बदतमीजी के लिए अभी के अभी मुझसे माफी मांग। चलो। प्राची, हम डेट पे नहीं आए हैं, मैं किडनैप हुआ हूँ यहाँ पे, तो प्लीज प्लीज मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है कि देखो कितना अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। तुमने गाड़ी स्पीड से चलाई, मुझसे बदतमीजी से बात की, मुझे इरिटेट किया, सबके लिए माफी मांगो। अब समझ में आया, मुझे पता है, अब अच्छे से समझ में आ गया कि तुम यहाँ क्यों। तुमने किसी किडनैपर से बदतमीजी करती हो, उस बेचारे का दिमाग खराब हो गया होगा और तुम्हें यहाँ ले। वो क्या, अगर मैं किडनैपर होता तुम्हें सबसे पहले बांधता, तुम्हें मार देता। एक काम करो, यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ। सॉरी नहीं बोलोगे, मत बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। अच्छा, I'm sorry, प्लीज यार, एक तो तुम्हें बचाने आया था किडनैपिंग से, और तुम मेरे साथ ऐसे ये ना किडनैप बोलना बंद करो। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मुझे यहाँ भगा के लाया गया। भगा के लाया गया? डोली पे उठा के नहीं लेके आया तुम्हें यहाँ पे, भगा के लाया गया। किडनैपिंग हो या अबडक्शन हो, उसमें तुम्हारी तो बिना परमिशन के तुम्हें 4 लोग उठा के लाए ना, है ना? उसमें क्या फर्क है किडनैप और फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरी फिरौती नहीं मांगी गई थी। ठीक है, नहीं मांगी गई तो उसमें क्या? ओह माय गॉट इट, मुझे लगता है मेरा तो कोई यार है नहीं यहाँ पे, पर तुम्हारा आशिक जरूर है जिसने तुम्हें किडनैप किया। मेरे को एक छोटा सा गुंडा मिला था, उसने मुझे पता है क्या बताया कि उनके बॉस तुमसे शादी करना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन? अंधा होगा बेचारा, महंगा भी हो सकता है,
ऐसा होगा ऐसा। मन करता है तुम्हारे हाथ के साथ तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह है ना उसको भी बांधो ताकि बकवास नहीं सुननी पड़े। सच तो किडनैपर्स कम से कम प्यार से तो करते हैं सब। अच्छा आराम से आराम से। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई बाय द वे, बाद में आराम से लड़ेंगे। बाहर देख लेती हूँ मैं तुम्हें, मुझे पता है। चलो मुझे पता है मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। इतना दिमाग होता तो मैं इस धंधे में क्यों आता। साले तेरे अंदर वो जो लड़कियों वाला सॉफ्ट कॉर्नर भरा है ना, उसी की वजह से वो लड़की भाग गई। साले तुझे पता है तुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा। तुझे पता है तुझे क्यों मारा मैंने? अबे चुप करो पनौतियों। भाई जी वो लड़का उस लड़की को लेके भाग गया जिसको हमने अंदर बंद कर रखा था। साले मार क्यों रहा बे? भाई बताओ क्यों मारा? ये क्या हो रहा है बे? गुड्डू बोला वो लड़के को बांध दिया, लड़की भाग गई। अब तू बोल रहा है कि वो लड़की और लड़का दोनों भाग गए। अबे ये क्या चल रहा है बे? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अबे पनौतियों तो जाकर पकड़ो, जा दूर नहीं गए। चलो चलो। अबे साला गुड्डू कहाँ गया बे? चलो अबे जल्दी चलो बंटी बबली। चल अबे निकाल ना पनौती इनको। चलो चल। ए चिंटू मत करना यार। बैठ। राखी बांध रहा है कि रस्सी बांध रहा है? ऐसे होता है काम? आंखें की गोटी देख नहीं रहा तो दिन दिखा क्या कर रहा है तुझे? चल पीछे पीछे हट जाओ। सारा काम गुड्डू के ऊपर छोड़ दिया। गुड्डू ये भी कर ले, गुड्डू वो भी कर ले। हाँ जी। तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई। हमसे तो कुछ हो ही ना पाई, सब तुम्हें ही कर लो। अरे ये कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, एक जाता दूसरा आता है। जीत जाएगा। मिला जवाब। देखो बंटी और बबली, बहुत होगी तुम्हारी मस्करी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी उम्र नहीं है भागने दौड़ने की, तो अब से नो भागा दौड़ी। अगर अगली बार कुछ ऐसा किया ना तो न मैं एज देखूंगा न मैं जेंडर। चुप। चलो बे। चलो अब जल्दी सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना। और क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी सोचो, साथ में सोचते हैं कुछ। और जब सोचोगे ना तो कुछ ऐसा सोचना कि किसी को पता न चले हम भाग रहे। थैंक गॉड तुमने बोल दिया। मैं तो सोच रहा था उनके पास जाता, उनको बोलता हेलो सर मैं ना निकलता हूँ, मेरा काम हो गया। द ओनली वे हम यहाँ से निकल सकते हैं, इसके हमें अपने हाथ पाँव खुलवाने। ऑब्वियसली, और उसके लिए हमें कोई चाहिए, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी हेल्प करे। इन लोगों को देखे तुम्हें लग रहा है हमारी हेल्प करेंगे? ये पत्थर दिल लोग हैं, हमें बांध के गए यहाँ पे, खोलेंगे थोड़ी। हमें एक दूसरे की खुद की मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे, मुझे तुम्हारे। हाँ गुड आइडिया। तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहे हो ना? हंस नहीं रहा यार, रो रहा हूँ। कैसी सी होना यार तुम? इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो भी गुड आइडियाज ही थे। कहाँ फंस गया हूँ यार। अगर तुम मुझे यूटर्न लेने के लिए नहीं बोलती ना प्राची, तो हम लोग दोनों यहाँ पे फंसे नहीं होते। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अगर तुम फास्ट गाड़ी चलाती ना, मतलब इतनी स्लो नहीं चला रही है, तो अब तक अपने अपने घरों में होते हम। तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी होता है क्या यार? और हर जवाब का उल्टा सवाल करना तुम्हें जरूरी लगता है क्या? तुम मान क्यों नहीं लेती? हाँ क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर है? हाँ क्यों नहीं मान लेती? मेरी गलती? मुझे ब्लेम कर? मुझे ब्लेम कर रहा हूँ मैं, तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता भी है मैंने एक मर्डर होते हुए देखा। जो हम फिल्मों में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, वो मैंने रियल लाइफ में देखा है। मैंने देखा मेरी आंखों के सामने किसी ने किसी की जान ले ली। और जब आपको पता है कि वो आदमी तुम्हें भी मार सकता है, अभी क्या हालत होती है तुम समझ सकते हो? तुम तो कुछ नहीं समझ सकते, तुम्हें बस लड़ना आता है और बीच रास्ते में लड़कियों को छोड़ना आता है, जैसे मुझे छोड़ा था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो आदमी वही था, वही वेटर जिसने दिवाली पार्टी में मेरी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी वाली दवाई मिलाई थी। मुझे सिर्फ उससे पूछना था, जानना था कि किसके कहने पे कि कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए उसके पीछे भागी थी और मैंने उसी का मर्डर देख लिया। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस है? मुझे ऑब्वियसली पता है। ये लोग बात में मर्डर की बात करते हैं, बात में शायद मर्डर कर भी देते हैं। ये मुझे भी कभी भी जान से मार सकते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागी थी मैं।
पर मैं वापस आई। क्यों आई? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने, इसलिए तुम्हें बचाने आई। पता है क्यों? क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी मदद करने आई थी। प्राची, तुम बहुत अच्छी हो। तुम शट अप। तुम हमेशा मेरे लिए बुरा बोलती हो, हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते हो, मुझे कुछ भी बोलते रहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। याद है ना, प्रिंसिपल सर के घर से भी मैंने तुम्हें बचाया था, मैं तुम्हें बचा के लाई थी, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करी, अभी भी तुम्हें बचाने आई, और तुम, मुझे क्या मिला बदले में? I'm sorry. I'm really sorry. I'm a bad boy यार। मुझे पता है यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, बस मेरे पास फोन नहीं है, I'm helpless। मेरे पास फोन होता ना तो मैं कुछ करती। एक सेकंड प्राची, शांत हो जाओ। मेरे पास फोन है, ठीक है, मेरी पॉकेट में, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। तुम्हें अपने हाथों से मेरा फोन निकालना होगा। हाँ, हम फोन करेंगे ना तो कोई भी हमारी मदद करेगा। मतलब हम मेरा सर को फोन कर सकते, माँ को फोन कर सकते, एक फोन में वो भागे चले आएंगे हमें हेल्प करने। आई नो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें भी चीफ पे बहुत भरोसा है ना? हाँ, बहुत भरोसा। तुम्हें पता है, मैं अपने पापा से कभी नहीं मिली, पर अगर मेरे पापा मेहरा सर के 1% भी होना तो भी मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी कि मैंने पापा को कभी देखा नहीं। तुमने अपने पापा को कभी नहीं देखा प्राची? नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी तब माँ और पापा अलग हो गए थे, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मेरे पास तो उनकी फोटो भी नहीं है।